नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जहां पर हम वीकली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चौथे पार्ट पर बात करने वाले हैं, जिसमें 10 जनवरी से 16 जनवरी तक का वीकली जो करंट अफेयर्स है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपना 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण पूरा किया है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन और हबल का उत्तराधिकारी है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यह 25 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित हुआ था। तो ये हमें याद रखना है, इसकी डेट 25 दिसंबर 2021। इसकी इंफ्रारेड तकनीक इसे 13.5 अरब साल पहले बने सितारों और आकाशगंगा को देखने की अनुमति देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, जनवरी 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निरामय परियोजना की शुरुआत की है? तो असम राज्य ने शुरुआत की है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो ये शुरुआत क्यों की गई है, इसका क्या कारण है? तो निरामय परियोजना की शुरुआत जो है राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च की गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं असम की राजधानी की, तो ये दिसपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं असम के, हिमंता बिस्वा शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन, टेनिस में जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती है? तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन ने। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो बोपन्ना का यह 20वां एटीपी डबल्स खिताब और राम कुमार का पहला खिताब था। तो हमें ये याद रखना है कि ये बोपन्ना के लिए 20वां एटीपी डबल्स खिताब था और राम कुमार के लिए पहला खिताब। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की, तो ये स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हमारे पास 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया है या घोषित किया था। तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारे पास विश्व हिंदी दिवस है उसको मनमोहन सिंह ने, जो कि 2006 में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषित किया था। इसके अलावा हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। आज ही के दिन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो हमें यह भी याद रखना है कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो आंसर की यदि हम बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी की, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और ये जो पुरस्कार हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा और केडिया सिक्योरिटीज के एमडी डॉक्टर विजय केडिया को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 11 जनवरी 2022 को दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो क्रिस मॉरिस ने संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं क्रिस मॉरिस की, तो ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इन्होंने 4 टेस्ट
42 एक दिवसीय और 23 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जनवरी 2022 में जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन बना है? तो पहला शहर जो हमारे पास है जल मेट्रो वाला, कोच्चि है। कोच्चि शहर में बैटरी से चलने वाली, यानी कि ये जो नौका है बैटरी से चलने वाली है। तो बैटरी से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक नौकाओं की श्रृंखला में पहली नौका लॉन्च करके जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं केरल की राजधानी की, तो ये कोच्चि है। कोच्चि का उपनाम अरब सागर की रानी, तो हमें याद रखना है कोच्चि के उपनाम के बारे में यदि हमसे पूछा जाता है तो अरब सागर की रानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1985 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को उनके सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो हमें ये याद रखना है, जो भारत सरकार है उन्होंने विवेकानंद जी के जन्मदिन यानी कि 12 जनवरी को उनके सम्मान के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। 2022 में उनकी 159वीं जयंती जो है हम मनाने जा रहे हैं। तो 159वीं जयंती मनाई गई है 2022 में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की विषय वस्तु यदि हम देखते हैं तो इट्स ऑल इन द माइंड है। तो हमें ये भी थोड़ा याद रखना है, इट्स ऑल इन द माइंड 2022 का विषय है राष्ट्रीय युवा दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है। तो हमें ये याद रखना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है और मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्न में से कौन सी पहल शुरू की है? तो मिशन अमानत, ऑप्शन ए। मिशन अमानत को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने लॉन्च किया है। आरपीएफ की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो जुलाई 1872 में आरपीएफ की स्थापना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो जनवरी 2022 में इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी, एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति समिति ने रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ, निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि जो एस सोमनाथ है हमारे पास एक रॉकेट वैज्ञानिक है, इसके अलावा निदेशक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। तो अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। एस सोमनाथ को पद ग्रहण करने की तिथि से 3 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है, ये 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसरो के मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं तो ये बेंगलोर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने ये जो हृदय है इसे प्रत्यारोपित किया है। व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं जिसमें ये प्रत्यारोपित किया गया है तो ये डेविड बेनेट है, जो कि बाल्टीमोर में 7 घंटे की प्रायोगिक प्रक्रिया के 3 दिन बाद स्वस्थ हुए हैं। तो हमें ये याद रखना है, व्यक्ति खासकर विशेष रूप से डेविड बेनेट है जिन्होंने सुअर के हृदय को प्रतिस्थापित करवाया है या प्रत्यारोपित करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 14 जनवरी मकर संक्रांति को असम, तमिलनाडु और केरल में क्रमशः किस रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति को तो असम में बिहू के रूप में मनाते हैं,
और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में और केरल में विशु के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 14 जनवरी को, ऑप्शन बी। आगे यदि हम बात करते हैं तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 2017 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है कि 2017 से हम इसको मनाते आ रहे हैं। यह राष्ट्र की सेवा करने वाले दिग्गजों के बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 में छठा सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो 2022 है उसमें हम छठा दिवस मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर ट्रेन मैनेजर कर दिया है। ट्रेन गार्ड के जो पद था उसको बदल करके। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो इसके साथ ही असिस्टेंट गार्ड और गुड्स गार्ड को अब क्रम से, यानी कि असिस्टेंट गार्ड को असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और जो गुड्स गार्ड है उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। मेल एक्सप्रेस गार्ड यानी कि मेल या एक्सप्रेस गार्ड को मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। तो वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। इसके अलावा जो हमारी सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर्स शॉर्ट्स की, वो कंटिन्यू जारी रहेगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।